नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर जिक्र करने के लिए। घटना यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय सेना की ड्रेस पहनने पर उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया है। असल में प्रधानमंत्री जी के कार्यालय यानी दैट इज पीएमओ को एक नोटिस भेजा गया है और उसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सेना की ड्रेस पहनी गई है ये इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 140 का उल्लंघन है। आज के सेशन में आप ये समझने वाले हैं कि पूरी घटना क्या है, कब की ये घटना है, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी को इसके तहत नोटिस भेजा गया है। अगर इस नोटिस को भारतीय दंड संहिता के अनुरूप भेजा गया है तो क्या इस वजह से सजा हो सकती है, सजा का प्रावधान क्या है, और जो बहुत बड़ी जानकारी हम सबको यहां से मालूम होनी चाहिए और वो ये है कि भारतीय सेना की यूनिफॉर्म को पहनना या फिर किसी अन्य सेना की या किसी अन्य फोर्सेस की ड्रेस को पहनना दंडनीय हो सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी बात यह है क्योंकि आप में से, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय सेना के प्रति सम्मान व्यक्त करते समय भी अपनी ड्रेसेस को मार्केट से परचेज करके ले आते हैं। तो आप किस प्रकार से इस चीज का उल्लंघन करते हैं, क्या है भारतीय कानून में प्रावधान, आइए विस्तार से जानते हैं। साथियों, आपके सामने यहां पर कुछ प्रमुख समाचार पत्रों की न्यूज कटिंग्स हैं जिसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी गई कश्मीर के अंदर वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि एक दंडनीय अपराध है। ये अखबार की सुर्खियां बनी हैं। अब आप जानना चाहेंगे घटना कब की है और क्या हुआ था। चलिए देखते हैं। साथियों, आपको यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्होंने भारतीय सेना की ड्रेस पहनी हुई है। हालांकि इस ड्रेस पर किसी भी प्रकार के बैज अथवा स्टार्स नहीं लगे हुए हैं, फिर भी यह ड्रेस पहनना उनके द्वारा गलत किया गया कृत्य है, ऐसा कोर्ट ने पाया है। उस विषय के बारे में जरूर चर्चा में बताएंगे, लेकिन पहले आपको इंसिडेंट बताते हैं। लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब से अपने पद पर आए हैं तब से वो हर वर्ष दिवाली मनाने के लिए भारतीय सेना के जवानों के बीच में जाने का प्रयास करते हैं और जाते रहते हैं। इसी बीच में वो लास्ट ईयर कश्मीर के अंदर राजौरी नाम से जो पर्टिकुलर जगह है वहां पर प्रधानमंत्री जी गए और वहां पर जाकर के उन्होंने नौशहरा जो पर्टिकुलर सेक्टर है वहां पर सैनिकों के साथ, भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली को सेलिब्रेट किया। और उन्होंने सेलिब्रेशन में ये बात सबके सामने रखी और कहा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो देश की सुरक्षा कवच हैं और मतलब विशेष रूप से मां भारती के सुरक्षा कवच हैं, और उनके बीच में आकर के मैं देश की तरफ से धन्यवाद बोलने के लिए उपस्थित होता हूं। ये नौशहरा सेक्टर जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजौरी नामक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिवाली के अवसर पर वहां जाया गया था। आप यहाँ पर तस्वीर वीडियो फॉर्मेट में भी चलता हुआ देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा ड्रेस पहनी हुई है। ड्रेस के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने वैसा ही अपर ड्रेस पहना हुआ है जैसे अन्य सैन्य अधिकारियों अथवा सैनिकों के द्वारा पहना गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस इवेंट में इस ड्रेस के कारण यह ड्रेस आर्मी अधिकारियों से मिलती जुलती है, लेकिन डिफरेंस ये है ना तो इनके कंधे पर कोई स्टार लगा है ना ही इनके सिर पर कोई डैश लगा है। ये केवल यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, अर्थात यह ड्रेस इनके द्वारा ऐसे सेरेमोनियल ड्रेस पहनी है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि ये फैंसी ड्रेस ड्रेस है, ना कि किसी पद पर रहते हुए ड्रेस है। आप पूछेंगे पद से अर्थ क्या होता है? पद से अर्थ है कि अगर आप सेना के अधिकारी हैं तो सेना आपको कुछ पद ऑफर करती है, आपको उसी के अनुरूप स्टार और बैजेस मिलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीडियो में बफर आ रहा है। होपफुली आप मुझे सुन और देख पा रहे हो। लाइव सेशन के दौरान
इंटरनेट की शायद कोई ना कोई स्पीड में प्रॉब्लम रही हो, इसलिए आपको ये असुविधा हुई। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। हो सकता है कि वो वीडियो जो मैंने चलाया था वो काफ़ी बड़ी साइज़ का था और अपलोड करते समय उसे कुछ तकनीकी व्यवधान रहा हो, लेकिन आप उस वीडियो के माध्यम से ये समझने में कामयाब हुए कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का एक ड्रेस पहना गया था और वो एक सेरेमनी के दौरान पहना गया था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी को, यानी प्रधानमंत्री जी का जो कार्यालय है, दैट इज पीएमओ, उसको उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहां की है? प्रयागराज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके द्वारा एक नोटिस भेजा गया है। कहा गया है कि आपने भारतीय दंड संहिता के आर्टिकल 140, भारतीय दंड संहिता के धारा 140 का उल्लंघन किया है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। सेक्शन 140 है क्या, यानी क्या कहता है भारतीय दंड संहिता का ये सेक्शन? ये कहता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी सोल्जर की अथवा सेलर की या फिर एयरमैन की ड्रेस पहनना या फिर उस प्रकार के टोकन को कैरी करना, मिलिट्री पर्सन्स जो कि नेवी में है अथवा एयरफोर्स में है, सेलर और एयरमैन है, या फिर भारतीय से मतलब सरकार में है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कार्य करते हैं, इस प्रकार की ड्रेसेस पहनना पनिशेबल ऑफेंस है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा हो सकती है या उस पर कोई दंड लगाया जा सकता है जो कि आर्थिक दंड के रूप में हो, जो कि 500 रुपए तक का हो सकता है, या 3 महीने की सजा और 500 रुपए तक का दंड दिया जा सकता है। ये आईपीसी में लिखा हुआ है। तो देखिए, एक बात आपको यहां पर समझनी होगी कि जो भी ड्रेसेस पहनी जाती हैं, इनके खिलाफ ये कानून लिखा गया है। आपके सबके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा और प्रश्न ये है कि मसला है सेना का। भारतीय प्रधानमंत्री ने ये ड्रेस पहना, भारतीय प्रधानमंत्री ने सेना की ड्रेस पहनी, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस पर निर्णय कैसे ले लिया? ऐसे क्या कहीं भी कोई भी देश के अंदर कोर्ट फैसला ले सकती है क्या? प्रधानमंत्री को समन भेज सकती है क्या? पीएमओ को नोटिस भेज सकती है क्या? चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। देखिए, जब हम भारतीय जुडिशियरी की बात करते हैं तो जुडिशियरी में आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके ही हायरार्की को अगर हम समझें तो उसके अंडर में यानी उसके सुपरविजन में होती हैं देश की हाई कोर्ट्स जो कि स्टेट लेवल पर होती है। यह समझने का प्रयास करिए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंडर में होती है मेट्रोपॉलिटिकल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। साथियों, जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होती हैं, जो आपके जिले के अंदर होती हैं, ये 2 प्रकार के कार्यों को मतलब अंजाम देती हैं। या तो ये सिविल मसले हो जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित हुए या फिर किसी भी टैक्स से संबंधित हुए, या फिर क्रिमिनल जिसमें कि किसी व्यक्ति के द्वारा मतलब ऐसा कहा जिसको फौजदारी आप कहते हैं, उस प्रकार के कोर्सेज हुए। तो जो जजेस स्टेट लेवल पर सिविल कोर्सेज डील करते हैं, उनमें सबसे ऊपर का जो जज होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, असल में जिसे आप डीजे कहते हैं, वो सिविल मामलों का सबसे ऊंचा अधिकारी होता है यानी कि जज होता है। उसी प्रकार से जो फौजदारी कानून है उन पर निर्णय सुनाने वाला या उनके फैसले देने वाला जो व्यक्ति होता है, ये सेशन कोर्ट का जज कहलाता है। इसे सेशन जज के नाम से भी जानते हैं। इसलिए समटाइम्स एक ही व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात एक ही जज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर वो सिविल के मामले सुन रहा है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाया, और यदि वो क्रिमिनल मामले सुन रहा है तो सेशन जज कहलाया। ये जिले का सबसे ऊंचा जिला न्यायाधीश होता है। आप इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। इन्हीं के हायरार्की में यानी इन्हीं के सबऑर्डिनेशन में सीनियर सिविल जज, इसी प्रकार से प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, ये हायरार्की जो है वो अंडर की तरफ नीचे की तरफ उतरती हुई आती है। अगर हम आपसे इसी प्रकार से अगर क्रिमिनल केसेस में बात करें तो क्रिमिनल केसेस में जो बिगिनर लेवल है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास से शुरू होता है। उसके ऊपर होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यह घटना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से क्यों कही जोड़ी जा रही है, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, प्रयागराज में सबसे पहले ये जो मामला है ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ही पास में भेजा गया था। एक व्यक्ति है जिनके द्वारा केस दायर किया गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस केस की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे दायरे में नहीं आता। ये कहते हुए जब इनकार किया तो यह मामला यहां से निकाल करके डीजे की कोर्ट में ले जाया गया, और डीजे की कोर्ट में भारतीय जो मतलब क्रिमिनल, जिसको आप सीआरपीसी कहते हैं, क्रिमिनल दंड संहिता सीआरपीसी जो है,
इस क्रिमिनल दंड संहिता या सीआरपीसी के एक पर्टिकुलर सेक्शन का उपयोग करते हुए डीजे से कहा गया कि आप किसी भी मसले पर जांच कर सकते हैं। तो ये क्या है मसला? अब आइए मैं एक बार के लिए आपको ये सेक्शन पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिए। जो एप्लीकेंट हैं जिन्होंने इस केस को दर्ज किया है, जिसका नाम है राकेश नाथ पांडे, इन्होंने सबसे पहली जो अपनी केस है ये लास्ट ईयर दिसंबर में दर्ज करवाया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ जी की कोर्ट में, जिन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है इस मामले के ऊपर किसी भी प्रकार का मतलब न्याय सुनाना या फिर इस पर सुनवाई करना। इस बात के बारे में राकेश नाथ पांडे जो हैं ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से निकल करके डीजे की कोर्ट में गए और डीजे नलिन कुमार श्रीवास्तव से कहा कि आप इस मसले की सुनवाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है यानी सीआरपीसी उसके सेक्शन 156 क्लॉज 3 में यह पावर दी गई है कि वो किसी भी कॉग्निजेबल यानी कि जो संज्ञेय अपराध हैं उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अर्थात यहां पर समझने की बात यह है कि भारतीय कानूनों में जो क्रिमिनल यानी कि जो सीआरपीसी 1973 जिसकी हम बात करते हैं उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि यदि मजिस्ट्रेट चाहे तो वो किसी मसले की जांच करने के आदेश दे सकता है और इसका जो आदेश है यानी जांच अपने स्वतः संज्ञान में लेते हुए कर सकता है। ये सेक्शन 156 क्लॉज 3 में दिया गया है। यही कारण है साथियों कि नलिन कुमार श्रीवास्तव जी की कोर्ट के द्वारा पीएमओ को यह नोटिस भेजा गया है। ध्यान रखिएगा यहां पर किस कानून का उल्लंघन पाया गया है? तो सेक्शन 140 का उल्लंघन पाया गया है। दूसरा सवाल, क्या कोई मजिस्ट्रेट की कोर्ट यह कर सकती है? आंसर है जी हां। भारतीय दंड संहिता जो क्रिमिनल दंड संहिता है सीआरपीसी जो है उसके अंदर सेक्शन 156 क्लॉज 3 में यह प्रावधान दिया गया है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो दंड के बारे में आपको बात पता चल गई कि क्या कुछ हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनेगा। यह प्रश्न बनेगा कि यह तो चलिए कोर्ट की बात हुई, लेकिन सेना इस बारे में क्या कहती है? बड़ा सवाल है कि क्या सेना के द्वारा इस पर कोई बयान आज से पहले दिया गया है? क्या सेना की वर्दी पहनना वाकई में दंडनीय है? भारत में सेना का क्या मत है? क्योंकि सेना अपने द्वारा अपने कानून चलाती है, तो उसमें क्या है? उससे पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि भारत में जो अपोजिशन है, विशेष रूप से कांग्रेस जो है, वो भारतीय प्रधानमंत्री की सैनिकों वाली ड्रेस पहनने पर कई बार पहले भी टिप्पणी करती रही है। जिन प्रमुख टिप्पणियों में से एक टिप्पणी आप यहां देख रहे हैं, जिसमें से यह टिप्पणी लिखी गई है कि ना तो ये सेना के प्रमुख हैं ना ही ये अधिकारी हैं, फिर भी एक सैन्य नेता के द्वारा सेना की वर्दी पहनना कहां तक उचित है, इस प्रश्न को कई बार उठाया गया है। और इसके रेफरेंस में जो आपके सामने न्यूज दिखाई जा रही है, अगर आप इस न्यूज को देखें तो ये 8 जनवरी 2016 की न्यूज है, आप इसे देख सकते हैं, ये रही, जिसमें आर्मी ने खुद कहा है कि आर्मी पैटर्न की ड्रेस पहनना अवॉइड किया जाना चाहिए। अर्थात आर्मी की ड्रेसेस सिविलियंस को यानी कि सामान्य नागरिकों को नहीं पहननी चाहिए। यह किसके द्वारा कहा गया है साथियों? यह आर्मी के द्वारा खुद के द्वारा पहले कहा हुआ वक्तव्य है। आप में से कुछ व्यक्ति इस बारे में जानकारी चाहेंगे कि आर्मी इस बारे में इनकार क्यों करती है, कि भाई आर्मी ने जब पहले ही पब्लिकली डोमेन में यह कह रखा है कि सेना की ड्रेस मत पहनिए, तो कारण क्या है? मैं आपको कारण बताता हूं। साथियों, आपको याद होगा पठानकोट इंसिडेंट 2016 के अंदर हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के एक कैंप पर आतंकियों ने सेना की ड्रेस पहन करके ही हमला कर दिया था। देखिए, भारतीय सैनिकों के लिए यह पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो वर्दीधारी व्यक्ति है वो सैनिक है अथवा आतंकवादी है। आप विचार करिए कि भारतीय सैनिक जब एक कैंप में सो रहे हैं, उस समय पर अचानक कोई बाहर से व्यक्ति आकर गन लेकर के हमला कर देता है, तो उसके बारे में विचार ये समझ में आता ही नहीं है कि ये व्यक्ति सिविलियन है, आतंकवादी है या फिर सेना का कर्मचारी या सैनिक है। ऐसी स्थिति में कॉल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि भारत में सैनिक वर्दी पहनना किसी सिविलियन के द्वारा प्रतिबंधित हो जाए, तो सेना की ड्रेस में छिपे हुए आतंकियों से भारतीय सेना के जवानों को बचाया जा सकता है। यही कारण है कि भारतीय सेना समय समय पर यह कहती रही है कि जो ओपन मार्केट में सेना की ड्रेस बिकती है, सेना की ड्रेस हम में से बहुत से लोग इसलिए पहनना पसंद करते हैं क्योंकि हम सेना के प्रति
अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। हमें लगता है कि हम भी वो प्राउड, उस वर्दी का प्राउड फील कर सकें। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग अपने परिवारजनों के ड्रेसेस पहन के घूमते हैं। जैसे किसी पिता का पुत्र जब सेना में होता है तो उन्हें बड़ा गर्व होता है कि उन्हें सर्दी की जो जैकेट मिली है एक बार वो भी उसे पहन कर देखें। हालांकि इस बात के साथ संशय नहीं है कि वो सम्मान में ही किया गया कार्य है, और निश्चित ही हम अपने प्रधानमंत्री से भी यही अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने भी जब इस ड्रेस को पहना होगा तो वो ये विश्वास दिलाना चाहते होंगे कि देश का प्रधानमंत्री होने के नाते भी, होने के बावजूद भी मैं अपनी सेना को सर्वोपरि मानता हूं और उसकी ड्रेस को पहन करके अपने आप को मतलब आत्म खुशी से मैं संतुष्ट पाता हूं। निश्चित ही उनके मन में कोई सम्मान का भाव रहा होगा। सामान्यतया किसी भी मित्र के जैसा परिधान पहनना, किसी कल्चर के अकॉर्डिंग वस्त्र पहनना उस कल्चर के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। निश्चित ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कार्य अगर किया गया है तो ये सोचकर किया गया है कि इससे सैनिकों के बीच में उत्साह बढ़ेगा। यही कारण है कि वो दिवाली सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन इससे जो छुपा हुआ या जुड़ा हुआ अन्य मामला है वो ये है कि सैनिकों के लिए यह मसला बहुत गंभीर हो जाता है कि वो सेना की ड्रेस में पहने हुए आतंकियों को पहचानने में दिक्कत कर जाते हैं। यही कारण है कि इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 140 इस कार्य को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मानता है और इस पर 3 महीने का सजा का प्रावधान है। हालांकि इस मामले की सुनवाई फर्दर मार्च में होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस भी भेजा जा चुका है। जो भी आगे होगा वो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इसके नाते आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अगर आपको यह जानकारी संतोषप्रद लगती है तो वीडियो को अपने सभी साथियों से जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शंस पर, फिर चाहे वो आप यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो। मैं फिलहाल के लिए बताना चाहूंगा अपने सभी साथियों को कि आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके अनअकैडमी पर यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस जो 18 महीने के चल रहे हैं उन्हें मात्र 63,000 में प्राप्त कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट अंकित10 रेफरल कोड लगा करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस रविवार 6 फरवरी को सुबह 11 बजे आपका एक कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। ज्ञान का कॉम्बैट है। 60 मिनट में 56 सवाल पूछे जाते हैं। विनर्स के बीच में 4 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रॉपर मेंटरशिप उपलब्ध करवाया जाता है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ना चाहता है और उसके पास फीस की प्रॉब्लम है तो वो लोन फैसिलिटीज का भी उपयोग ले सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।